मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से आयोजित धार्मिक पाठशाला में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा मोक्ष मार्ग पर आधारित तत्वार्थ सूत्र के संबंध में निरंतर गतिशील है और परम हर्ष और आनंद का विषय भी मैं कह सकता हूं इसे कि हमने 4 अध्याय पूर्ण कर लिए। एक अच्छी संतोषजनक उपलब्धि इसको मैं कह सकता हूं। आज हमारा सेशन, जैसा कि हम प्रति अध्याय के साथ रखते हैं, जब एक अध्याय पूरा होता है तो उससे संबंधित जिनकी भी जिज्ञासाएं होती है उन जिज्ञासाओं को लेकर के हम अपनी कक्षा आयोजित करते हैं। तो आज हमारी कक्षा इसी रूप में है, जहां हम प्रश्नोत्तर के रूप में आज की कक्षा हमारी रहेगी। जिन जिन महानुभावों के प्रश्न मेरे पास आए हैं मैं उनको क्रमशः पूरा करूंगा। जैसा कि मेरे पास सबसे पहले प्रश्न आए हैं कविता भंडारी का, माफ करना, कविता लोढ़ा। कविता जी लोढ़ा के प्रश्न है। कविता जी उपस्थित हैं? कविता लोढ़ा। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपके प्रश्न ले रहा हूं। हाँ हाँ, इनका एक प्रश्न रविवार की क्लास से संबंधित है। पहला प्रश्न जो पिछले हफ्ते आया था, आदान भय क्या होता है? अभय दान के संदर्भ में जब हमारी जयनगर ग्रुप की कक्षा चलती है उसमें 7 भयों का वर्णन दिया था, उसमें एक आदान भय भी है। आदान भय उसे कहते हैं कि जिस किसी स्थिति में व्यक्ति को जब ऐसा लगे कि मेरे पास जो धन है, संपत्ति है अथवा मेरी जो भी उपलब्धि है, कहीं ये कोई मुझसे छीन ना ले। अपनी संपत्ति के अपहरण का या छीन जाने का जो व्यक्ति के मन में एक अनायास भय रहता है उसे आदान भय कहते हैं। तो 7 भयों के अंतर्गत इसकी चर्चा हुई थी। अब मैं तत्वार्थ सूत्र से संबंधित इनके प्रश्नों की बात करूंगा। आपने 2-3 प्रश्न भेजे हैं तत्वार्थ से संबंधित, 3 प्रश्न आपने भेजे हैं। आपका एक प्रश्न है कि हम जिस धरती पर रहते हैं तो अर्थ इज ए प्लैनेट। ऐसा है कि धरती को
साइंस ने एक प्लैनेट के रूप में माना है। आधुनिक साइंस और जैनिज्म में सूर्य और पृथ्वी को लेकर के बिल्कुल अलग अलग मान्यता है। साइंस के हिसाब से सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सहित सारे प्लैनेट, वो पृथ्वी को प्लैनेट के रूप में मानते हैं। चंद्र, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, उनके साइंस के रिसर्च के हिसाब से ये इंक्लूड पृथ्वी, सारे ग्रह मानते हैं उनको, और वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जिनेश्वरों की जो ज्ञान की, जिस ज्ञान से, केवल ज्ञान से उन्होंने जो हमें बताया है, उसके अनुसार पृथ्वी प्लैनेट नहीं है। पृथ्वी बस एक पृथ्वी है। जैसे 7 पृथ्वियां बताई गई है, तो ये 7 पृथ्वियों में सबसे पहली, ऊपर से सबसे पहली पृथ्वी है ये, और इसके ऊपर बीचों बीच मेरू पर्वत है। इंक्लूड सूर्य, सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र और तारे, ये सारे ढाई द्वीप के अंतर्गत, मनुष्य क्षेत्र के अंतर्गत जो होते हैं, वे मेरू पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इसलिए पृथ्वी को जैन दर्शन के हिसाब से ग्रह नहीं माना गया है। ग्रह यहाँ से 790 योजन की ऊंचाई से, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सारे ऊपर होते हैं। साइंस की अपनी अलग खोज है, लेकिन जैन दर्शन इसको एक पृथ्वी मानता है और स्थिर पृथ्वी मानता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि वैमानिक देवों के विमान कैसे होते हैं, क्या वहां पर पृथ्वी होती है? जहां पर देव रहते हैं वहां सिर्फ विमान में ही रहते हैं या क्या स्थिति होती है? और उसी के साथ कनेक्टेड प्रश्न है कि जैसे हम अगर देवगति आदि जाते हैं, तो कौन सा जीव किस देवगति तक या किस देवलोक तक जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? या देवगति में जाने के क्या क्या कारण होते हैं, जैसे नरक के 4 कारण बताएं उसी तरह से। तो इसका आपको ये ध्यान देना है कि हमारी जब देवलोकों की चर्चा चली थी, तो हमने ये बात कही थी कि देवलोक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। विमान, ठीक है, हम उसको कहते हैं विमान, लेकिन वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो पृथ्वी पिंड से ही बना हुआ है। पृथ्वी का ही एक पिंड बना हुआ है। उस प्रमुख, जिसको हम देवलोक कहते हैं, उस देवलोक के अंदर लाखों की संख्या में वापिस अंदर विमान होते हैं। जैसे बताया कि पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, दूसरे देवलोक में 28 लाख विमान है, यूं कुल 84,97,023 विमान की संख्या भी आपको बताई गई थी। तो इस तरह से बड़े बड़े विमान हैं अंदर, और अपने आप में देवलोक एक बहुत बड़ा पृथ्वी का पिंड है। अंदर बहुत बड़ी जगह है और स्थान स्थान पर विमान बने रहते हैं। उन विमानों में वे देव रहते हैं। विमान देव नहीं है, विमान अलग है। देव उन विमानों के अंदर निवास करते हैं। जैसे इस धरती पर हम निवास करते हैं, हमारे मकान बने हुए हैं, वैसे ही उन देवलोकों के अंदर बड़े बड़े विमान बने हुए हैं। उन विमानों के अंदर वापिस अलग अलग देवताओं के महल आदि, सैया आदि बने हुए हैं। अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। उन कक्ष आदि के अंदर देवता रहते हैं। वे कभी 12वें देवलोक तक के जो देव हैं, वे कभी चाहे तो इस धरती पर या नीचे की पृथ्वियों में भी, जैसी उनकी आवश्यकता या व्यवस्था है, वो जा सकते हैं। जब वे जाते हैं तो फिर छोटा विमान वेक्रीय शक्ति से बना करके जाते हैं। वे जो विमान हैं, 84 लाख आदि जो संख्या बताई गई है, वे विमान वहां से भ्रमण नहीं करते। वे विमान वैमानिकों के वहीं रहते हैं। उनमें देवलोकों के कक्ष बने हुए हैं, वहां देव निवास करते हैं। किसी भी देव को व्यक्तिगत रूप से कहीं जाना हो तो वे उत्तर वेक्रिय करके अपना शरीर का भी उत्तर वेक्रिय बनाते हैं, और छोटा विमान भी वेक्रिय शक्ति से निर्माण करते हैं। उस विमान से वो कहीं आना जाना करते हैं। और तीसरा जो आपने पूछा कि देव गति में जाने का कारण या क्या कैटेगरीज
तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो 4 कारण बताए गए हैं, श्रावक धर्म की आराधना करने वाला पहले देवलोक से 12वें देवलोक तक जा सकता है। संयम यानी कि दीक्षा की आराधना करने वाला जो निर्मल संयम पालते हैं, जो निर्मल श्रावकपणा पालते हैं, उसकी अपेक्षा से इसको हमें समझना है कि संयम की आराधना करने वाले अप टू सर्वार्थ सिद्ध तक, पहले देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध तक जा सकते हैं, और जो श्रावक धर्म की आराधना करते हैं वे पहले देवलोक से 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। इसी कड़ी में जो अकाम निर्जरा करते हैं अथवा जिनके अज्ञान तप, बाल तप जिसको कहते हैं, अन्य सन्यासी भी तपस्याएं करते हैं। जरूरी नहीं कि जैन साधु ही देवलोक जाते हैं, जैन साधु भी जाते हैं। सामान्य तापस, तपस्वी, ऋषि मुनि, अन्य धर्म का पालन करने वाले वो भी जाते हैं। अन्य तापस आदि 12वें देवलोक तक जा सकते हैं, जैसी उनकी तप आदि की स्थिति होगी। ये पुण्य उपार्जन पर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार का जितना उनका पुण्य उपार्जित होगा उसके अनुसार वे उस स्थान तक जा सकते हैं। समुचित रूप से 4 मुख्य कारण बता दिए हैं। सराग संयम अर्थात संयम का पालन करते हुए अगर वीतरागता तक नहीं पहुंचे हैं, सर्वज्ञ नहीं बने हैं, तो देवगति में जाएंगे। अगर संयम की पराकाष्ठा आ जाए और वीतरागता प्राप्त हो जाए तो फिर वे मोक्ष जाते हैं। 11वें गुणस्थान तक वाले जीव काल करते हैं तो देवलोक जाते हैं, उसके ऊपर काल नहीं होता है, फिर जीव 14वें गुणस्थान होकर के मोक्ष ही जाता है। 11वें गुणस्थान तक वाले देवलोक जा सकते हैं। तो सराग संयम, संयमा संयम यानी कि श्रावक धर्म की आराधना करने वाला भी देवगति को प्राप्त करता है। जो सम्यक दृष्टि नहीं भी है पर बहुत अकाम निर्जरा करता है, बहुत अज्ञान तप करता है, तो बाल तप वाले और अकाम निर्जरा वाले भी देवगति जाते हैं। जिनकी जैसी स्थिति होगी, भवनपति तक जाएंगे, व्यंतर तक जाएंगे, और ज्यादा पुण्य उपार्जित होगा तो ज्योतिषी तक जाएंगे, और ज्यादा निर्मल साधना होगी तो 12 देवलोक तक जाएंगे। ग्रेवयक और अनुत्तर विमानों में एकमात्र द्रव्य और भाव दोनों अपेक्षा से जैन संयम के पालन से ही जाते हैं। निरतिचार संयम का पालन होना चाहिए, तब कहीं ग्रेवयक और अनुत्तर विमान में जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग देवलोकों में जाने का अलग अलग कैटेगरीज भी है, और सामान्य रूप से 4 कारण है। जी, और कुछ आपका प्रश्न कविता जी? नहीं गुरुजी, क्लियर हो गया, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र गुरुजी। मेरे पास वेल्लूर से अनिल जी सुराना। सुराना जी, आप क्लास में उपस्थित है ना? हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, अनिल जी सुराना के कुछ प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों को अभी लेने जा रहा हूं। हाँ, आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपने दिया है कि नवलोकांतिक देवलोक में अभवी जीव जाते हैं क्या? हाँ सर, ऐसा है। जीव धड़ा के थोकड़ा में भवी और अभवी के भेद बताए गए हैं, तो वहां पे भवी जीव के लिए 563 भेद बताए, यानी कि संसार के सभी स्थानों पर भवी जीव उपस्थित हो सकता है, जन्म ले सकता है। और अभवी के जो भेद बताए उसमें 553 भेद बताए। अनुत्तर विमान के 5 भेद हैं, उनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता से जो 10 भेद बनते हैं। तो अपर्याप्ता पर्याप्ता अनुत्तर विमान के
5 विमानों के 10 भेद को छोड़ करके बाकी के 553 भेद अभवि के अंदर लिए गए हैं। तो इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 9 ग्रैवयक तक अभवि जीव जा सकता है। हालांकि 9 ग्रैवयक में अभी अपनी चर्चा चली थी कि 9 ग्रैवयक के अंदर मात्र संयम लेने वाला ही जाएगा। तो 9 ग्रैवयक में द्रव्य और भाव संयम वाला भी जाता है और मात्र द्रव्य संयम वाला भी जा सकता है। पर द्रव्य संयम कंपलसरी है, भाव संयम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव हो, अभवी जीव हो, तो वे भी दीक्षा लेते हैं, जैन मुनि के रूप में महाव्रतों की पालना वे भी करते हैं। तो वैसी स्थिति में उनके पास द्रव्य चारित्र तो होगा, लेकिन चूंकि मिथ्या दृष्टि हैं या अभवी हैं तो भाव चारित्र उनके नहीं होता है। तो द्रव्य चारित्र के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो 9 ग्रैवयक तक की उपलब्धि करा सकता है। पर इसके पीछे एक बात ध्यान देनी है कि वो द्रव्य चारित्र को भी बहुत ही निरतिचार पालते हैं। बस सम्यक तो नहीं है इसलिए वो द्रव्य चारित्र है, इसलिए वो मिथ्या चारित्र की कैटेगरी में निश्चय की अपेक्षा से आएगा। व्यवहार में तो वो देखने में कह दिया गया है कि गौतम स्वामी जैसी करनी का वो पालन करते हैं, गौतम स्वामी जैसी वो आराधना साधना कर लेते हैं। पर वो आराधना व्यवहार में ही है, निश्चय में वो आराधना नहीं है। अगर वो मिथ्या दृष्टि है या अभवी है, अभवी है तो नियमा मिथ्या दृष्टि है। भवी जीव फिलहाल मिथ्या दृष्टि हो सकता है, बाद में सम्यक भी बन सकता है। तो इस तरह से लोकांतिक तो उसके बहुत नीचे आ जाते हैं। 5वें देवलोक के अंतर्गत लोकांतिक देवों का स्थान है। तो लोकांतिक देव तो वहां तक तो अभवी जीव उत्पन्न हो ही सकते हैं, क्योंकि 553 भेद में भी अभवी जीव माने गए। आपका अगला प्रश्न है वो अभवी जीवों से ही संबंधित है कि भाई अभवी जीव इतनी उत्कृष्ट साधना करते हैं कि वो 9 ग्रैवयक तक जा सकते हैं, तो क्या साधना से कर्म काट कर भवी नहीं बन सकते क्या? ऐसा है, हमने जब दूसरा अध्ययन किया था तो उसमें पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए थे, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। जीवत्व जीव में सदाकाल कायम रहता है, भव्यत्व या अभव्यत्व कोई एक दोनों में से उसके साथ होता है, और ये पारिणामिक भाव से है। इसलिए कर्मों के कटने से या कर्मों के बंधने से न तो अभवी भवी बन सकता है और न भवी अभवी बन सकता है। भवी और अभवी जो अवस्था है जीव की वो उसका स्वभाव है, वो पारिणामिक भाव है। अतः कितने भी कर्म काटे, 9 ग्रैवयक तक जाए, द्रव्य अपेक्षा से महाव्रतों का पालन करे, द्रव्य अपेक्षा से 11 अंग का और 14 पूर्व में से 9वें पूर्व के तीसरी वस्तु, जिसे आचार वस्तु कहा गया, तीसरी आचार वस्तु तक का अध्ययन करे, निरतिचार द्रव्य रूप से संयम की पालना भी करे, फिर भी सम्यक तो नहीं प्रकट कर पाते हैं और मोक्ष उनको प्राप्त नहीं होता है। वो अभवी हैं, उनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, और अभवी कभी भी भवी नहीं बनता और न कभी भवी अभवी बन सकता है। फिर आपका एक अगला प्रश्न है कि जैसे पृथ्वियां, 7 नीचे लोक की जो पृथ्वियां बताई गई, रत्न प्रभा आदि, उनके अंदर घनोदधी, घनवात और तनवात की जो व्यवस्था बताई गई कि उनके आधार में वो रहती है। निश्चय में तो स्व प्रतिष्ठित है, पर वहां ये चीजें हैं। तो आपका प्रश्न है कि ऊपर जैसे देवलोकों के जो विमान है, देव विमान आदि, क्या उनमें भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था है? तो अनिल जी, ऐसा है कि जैसी 7 पृथ्वियों के नीचे एक समान व्यवस्था बताई गई है, हर पृथ्वी के नीचे घनोदधी, घनवात, तनवात और फिर आकाश, वैसी नियमा रूप से एक जैसी व्यवस्था ऊपर के विमानों के नीचे नहीं है। पर कुछ कुछ विमानों के नीचे कुछ कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे कहा गया है
कि पहले दूसरे देवलोक के नीचे, इसी तरह से तीसरे चौथे देवलोक के नीचे, और इसी तरह से पांचवें देवलोक के नीचे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा एक साथ होता है, तीसरा चौथा भी एक साथ होता है, पांचवा सिंगल होता है। तो ये 3 लेवल हो गए, पहले दूसरे देवलोक का एक लेवल, तीसरे चौथे का एक लेवल, और पांचवें का एक लेवल। किस तरह से इनके लेवल वगैरह होते हैं, ये चर्चा हमने चित्र के साथ, जब हमने इसकी चर्चा की थी सूत्रों में, तब हमने की थी। तो इन 3 के नीचे, मतलब पहले दूसरे देवलोक के नीचे, तीसरे चौथे के नीचे, और पांचवें के नीचे, पहले के नीचे और दूसरे के नीचे घनोदधि बताया गया है, वहां घनोदधि है, और फिर घनोदधि के नीचे आकाश है। सामान्य हवा वगैरह जहां जैसी रहती है वो हो सकती है, पर मुख्य रूप से वहां घनोदधि और घनोदधि के नीचे आकाश है बीच में। फिर ऊपर तीसरे चौथे के नीचे और पांचवें के नीचे मात्र घनवात है, घनोदधि नहीं है, घनवात है, और आकाश है फिर साथ में। इसी तरह से छठे देवलोक के नीचे घनवात भी है और घनोदधि भी है। इसी तरह से छठे, सातवें और आठवें के नीचे ये 2-2 चीजें हैं, घनोदधि और घनवात। तो ये छठा, सातवां, आठवां घनोदधि और घनवात के आधारित है। पांचवा और तीसरा, चौथा मात्र घनवात पर आधारित है, और पहला दूसरा मात्र घनोदधि पर आधारित है। उसके बाद में मतलब 9वें आदि से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक, अनुत्तर विमानों तक सिर्फ आकाश पे ही अवस्थित हैं, आकाश में अधर ठहरे हुए हैं। ऐसा जैन तत्व प्रकाश के अंदर ऊर्ध्वलोक के वर्णन के साथ ये चीजें बताई गई है। तो ये ध्यान में आता है कि भाई वहां नियमारूप से जैसी व्यवस्था 7 पृथ्वियों में सब जगह एक जैसी व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था देवलोकों में नहीं है। देवलोकों में अलग अलग देव विमानों के नीचे कहीं कुछ अलग व्यवस्था है और कहीं कुछ अलग व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था है वो मैंने आपको बताई, और आप डिटेल से इसको पढ़ना चाहें तो जैन तत्व प्रकाश में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका एक प्रश्न है कि क्या देवताओं का भी परिवार होता है क्या? तो जिस प्रकार से मनुष्यों का परिवार होता है, संतति होती है, एक के बाद दूसरी जनरेशन, पिता पुत्र माता पुत्र वाला जो संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है, वैसा संबंध देवलोकों में नहीं है। क्योंकि देवलोकों में गर्भ जन्म नहीं है, देवलोकों का जन्म उपपात जन्म है, इसलिए कोई किसी का पिता या कोई किसी की माता नहीं होती। जब माता पिता नहीं है तो भाई बंधु संबंध कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जैसा हमारा परिवार है संबंधों वाला, वैसा परिवार देवगति का या देवलोकों का नहीं होता है। लेकिन उनका अपना एक अलग तरह का परिवार होता है। जैसे सूर्य चंद्र आदि के लिए बताया गया कि एक सूर्य के या एक चंद्र के, जैसे एक चंद्रमा है तो एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, उसके 9 प्रकार के और विस्तृत संख्या में 88 प्रकार के भी ग्रह हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, 28 प्रकार के नक्षत्र और अनगिनत तारे, वो एक चंद्रमा का परिवार माना जाता है। वैसे ही ऊपर वैमानिक देवलोकों में या नीचे के देवलोकों में भी, जैसे एक इंद्र है तो एक इंद्र के साथ इतनी अग्र महिषियां, इतने सामान्य देव, इतनी प्रजा, इतने सेवक देव, उस तरह से वो एक इंद्र का परिवार जैसे माना जाता है। तो वो एक सामाजिक व्यवस्था जैसी व्यवस्था तो हम कह सकते हैं, एक समूह की तो व्यवस्था हम कह सकते हैं। लेकिन जैसा परिवार मनुष्य गति के अंतर्गत होता है, मनुष्यों का जैसा परिवार होता है, वैसा परिवार देवगति का संबंध आधारित परिवार नहीं होता है। इसके अलावा भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देवलोक में पहले दूसरे देवलोक और पहले किलविसी तक देव और देवियों का दोनों का जन्म होता है। देव रूप में भी जन्म होता है, देवी रूप में भी जन्म होता है। तीसरे देवलोक से लेकर ऊपर सर्वार्थ सिद्ध तक वहां सिर्फ पुरुष वेद ही बताया गया है, पुरलिंग ही बताया गया है, वहां देवियों का जन्म नहीं होता। तो दूसरे देवलोक तक जो देवियां जन्म लेती हैं पहले दूसरे देवलोक में, उनमें 2 विभाग, हमने जब प्रविचारणा का विषय लिया था इसी अध्याय के अंदर, तब ये वर्णन आया था कि वहां
परिग्रहिता और अपरिग्रहिता दो अलग अलग प्रकार की देवियां पहले दूसरे देवलोक में बताई गई। तो जो परिग्रहिता देवियां हैं वो उन देवों का समूह रूप परिवार है। जो देवियां किसी देव के द्वारा ग्रहण की जाती है, अपनी बना करके रखी जाती है, उन्हें परिग्रहिता देवियां कहते हैं। और जो अपरिग्रहिता देवियां होती है वे ऊपर के देवलोकों में क्रमशः पहले देवलोक की तीसरे, पांचवें, सातवें देवलोक तक जाती हैं, दूसरे देवलोक की चौथे, छठे और आठवें देवलोक तक जाती है। फिर मनो प्रविचारणा के अंतर्गत पहले देवलोक की देवियां 9वें 11वें देवलोक तक मनोचिंतन करती हैं और दूसरे देवलोक की देवियां 10वें और 12वें देवलोक के देवों के साथ मनोचिंतन रूप प्रविचारणा का उनका होता है। तो वे अपरिग्रहिता देवियां होती है, वो किसी पहले दूसरे देवलोक के देवों द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, और बाकी जो परिग्रहिता होती है वो ग्रहण कर ली जाती है। तो उस रूप का उनका एक समूह रूप या एक सामाजिक व्यवहार रूप परिवार होता है, लेकिन मनुष्यों जैसा परिवार उनका नहीं होता है। इस तरह से आपने एक प्रश्न आपका और है कि मेरू पर्वत पर क्या हम पहुंच सकते हैं क्या, और वहां पर भी मनुष्य हैं क्या। तो जन्म की अपेक्षा तो मनुष्यों का जन्म, जो 101 प्रकार के मनुष्य क्षेत्र बताए गए हैं, 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीप, 101 भेद मनुष्य गति के बताए गए हैं। तो उस अपेक्षा से जन्म तो इन स्थानों में ही होता है, इन 101 स्थानों में ही मनुष्यों का जन्म होता है। शक्ति के आधार पर, विद्याओं के आधार पर, अथवा किसी देवता आदि के सहयोग से मनुष्य मेरू पर्वत पर भी जा सकता है। जिसकी जितनी शक्ति होगी, हर व्यक्ति जा सके ये जरूरी नहीं है, लेकिन जा सकता है। और इतना ही नहीं, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्यों का जन्म नहीं होता है, लेकिन अपनी जंगाचारण आदि शक्तियों से, विद्याचारण शक्तियों से, अथवा किसी देवता के सहयोग से, हमारे ग्रंथों में कई जगह वर्णन आता है कई मुनिजनों का, महापुरुषों का, कि वो नंदीश्वर द्वीप पर जाते थे, वहां जाकर के एकांत साधना करते थे, मेरू पर्वत पर भी जाते थे, ऐसा भी वर्णन है। तो विशेष साधना के बल पर, प्राप्त शक्ति से, या विद्याधर आदि होते हैं, उनके पास विशेष विद्याएं होती है, उस विद्याओं से, अथवा किसी देवता के द्वारा सहयोग से, अथवा किसी देवता के द्वारा द्वेष आदि होने पर अपहरण करके भी, चाहे वो मेरू पर्वत पर है चाहे ढाई द्वीप के बाहर भी है, ले जाया जा सकता है। पर सामान्य रूप से मनुष्य अपनी औदारिक शरीर की शक्ति से, सामान्य शक्ति से अगर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है। और परमानेंट रूप वहां मनुष्यों का निवास स्थान या जन्म स्थान नहीं है मेरू पर्वत पर। किसी अपेक्षाओं से कभी कभी जाते हैं या जा सकते हैं। हाँ अनिल जी, आपका कोई प्रश्न अगर कोई वापस उसमें आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, हो गया सर, आभार सर। जी, जय जिनेन्द्र। मास्टर जी, जैसे जी। आपने उस प्रश्न इसमें बोला कि परिवार का, तो जहाँ दो इंद्र होते हैं वहाँ डिसाइड कैसे होता है? दो जगह उत्पात मतलब जन्म लेने का अलग अलग स्थान होते हैं? देवलोक बहुत बड़ा होता है। बड़े देवलोकों में वैसे वैमानिक से लेकर ऊपर तो एक एक ही देवलोक इंद्र हैं, दो दो इंद्र नहीं हैं। ज्योतिषी में सूर्य को और चंद्र को दोनों को इंद्र माना गया है, तो दोनों के अपने अपने व्यवस्था अनुसार परिवार होंगे। और भवनपति और व्यंतर जाति जो है तो वहां उनकी नगरियां अलग अलग बताइए। आपने देखा होगा जब हम असुर कुमार का वर्णन पढ़ते हैं तो वहां आता है कि भाई उत्तर दिशा में अलग बलिचंचा राजधानी है और दक्षिण दिशा में अलग अमरचंचा राजधानी है, चमरचंचा। तो चमरचंचा राजधानी है, उसके इंद्र चमरेंद्र हैं, और जो बलिचंचा राजधानी है उसके इंद्र बलिंद्र हैं। ये भवनपति और व्यंतरों में ही होता है, उत्तर दक्षिण के अलग अलग इंद्र, बाकी जगह नहीं है। तो जहां इस प्रकार की व्यवस्था है तो उनकी राजधानियां ही अलग अलग है। तो फिर उस आधे क्षेत्र में है पूरे, मतलब जैसे असुर कुमार का जो पूरा क्षेत्र होगा उसमें से दक्षिण साउथ हाफ
और नॉर्थाप, उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध के रूप में दो विभाग हैं, दोनों की अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों की अलग अलग राजधानियां हैं, तो फिर वहां दोनों का अलग अलग परिवार भी हो जाएगा। और सैयाएं वगैरह तो असंख्यातों की संख्या में होती है ना। तो बहुत सारे देव जब उत्पन्न होते हैं तो कोई लिमिटेड नहीं है वहां सैयाएं, बहुत सारी सैयाएं हैं। मात्र एक सर्वार्थ सिद्ध विमान ही ऐसा है जहां संख्यात देव एट ए टाइम संख्यात ही देव रहते हैं। संख्यात जन्मते हैं, संख्यात चौते हैं और संख्यात रहते हैं। बाकी 9वें देवलोक से लेकर 4 अनुत्तर विमान तक संख्यात जन्म सकते हैं, संख्यात चौ सकते हैं, पर एट ए टाइम असंख्यात देव वहां उपस्थित रहते हैं, असंख्यात देवों का वहां जीवन रहता है। और उसके नीचे 8वें देवलोक तक तो एक समय में असंख्यात जन्मते हैं, असंख्यात चौते हैं। जब असंख्यात देव, उत्कृष्ट असंख्यात देव जब जन्म ले सकते हैं तो निश्चित है कि सैयाएं भी वहां पे असंख्यात है ना। तो वहां जहां दो दो इंद्र हैं, भवनपति और वाणव्यंत्र में, तो उनकी अलग अलग राजधानियां हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आधे आधे क्षेत्र के अलग अलग मालिक होते हैं और वो क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग डिवाइडेड है। जी, आपका नाम? मास्टर आरती बोल रहे हो। हाँ। और परिग्रहित और अपरिग्रहित जैसे आपने बताया, जी। तो परिग्रहित से भी ज्यादा अपरिग्रहित को दोष लगता होगा क्योंकि वो ओपन है। हाँ, ऐसा है। उनके शारीरिक भोग नहीं है, मतलब अब्रह्म का सेवन शारीरिक दृष्टि से नहीं है। बाकी जैसे कर्म बंधन का ऐसा है कि जैसे जैसे परिणाम होते हैं, ऐसा हम नियम नहीं कह सकते कि किसको कम दोष लगता है या ज्यादा दोष लगता है। जैसी भावनाएं और जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार कई बार भोग भोगने वाले को भी कम कर्म बंधन हो सकते हैं और कई बार भोग नहीं भोगने वाले को भी ज्यादा कर्म बंधन हो सकते हैं, अगर उसके मन के परिणामों में मलिनता ज्यादा हो। इसलिए सिर्फ भौतिक क्रिया से ही मात्र कर्म बंधन का कारण नहीं। भौतिक क्रिया कर्म बंधन के कारण में एक निमित्त है, एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी परिणाम और भाव जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जी, और कुछ आरती? नहीं जी जी नहीं। चलिए, अनिल जी के प्रश्न हो गए, बीच में आरती ने अपना एक प्रश्न पूछा, उनका प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न मेरे सामने आए हुए हैं डॉक्टर विनीता चपलोत। विनीता, आप क्लास में हैं? जय हिंद मास्टर। हाँ, जय क्या जी। मास्टर? जी हाँ, विनीता जी के कुछ प्रश्न हैं, 4 प्रश्न टोटल उनके, तो मैं एक एक प्रश्न उनके लेना चाहूंगा। विनीता जी का एक पहला प्रश्न है कि परमाधामी देवों के संबंध में, परमाधामी देव या जिनको परम अधार्मिक देव कहते हैं, परम अधम देव या परम अधार्मिक देव, ये पहली नरक पृथ्वी जो है रत्न प्रभा, उसके 10 आंतरों में, 12 आंतरों में से 10 आंतरों में जो असुर कुमार आदि देव निवास करते हैं, ये असुर कुमार जाति के देव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी ड्यूटीज है कि ये पहली, दूसरी और तीसरी 3 नारकी में, 3 नरक पृथ्वियों में जाकर के वहां के नारकी जीवों को उनके दुष्कर्मों के फल स्वरूप ये उन्हें दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं। ये उनका कार्य है। आपका प्रश्न ये है कि उनको ऐसा काम करने से घोर पाप कर्म का बंध होता है, तो ये देव मर करके कहाँ उत्पन्न होते हैं या कहाँ जाते हैं? फिर वही बात आएगी कि भौतिक क्रिया अपनी जगह है और परिणाम अपनी जगह है। जैसे संसार व्यवस्था में हम देखें, कोई पुलिस है या कोई जेल का अधिकारी है, जेलर है, उनकी ड्यूटी है, वो अपराधी को या कैदी को मारते हैं, पीटते हैं। अगर वे उसे अपना कर्तव्य मान करके भी मेरा ये कर्तव्य है, मैंने ये ड्यूटी ली हुई है, मुझे ये करना होता है, और मन में उनके पश्चाताप हो अगर, तो कर्मों का बंधन हल्का होगा। और कई ऐसे भी परिणाम वाले हो सकते हैं कि बहुत क्रूरता से मारपीट करते हैं और मारपीट करने में उनको बड़ा मजा आता हो, आनंद आता हो, तो वैसी स्थिति में उनके कर्मों का बंधन ज्यादा होगा, चाहे वो पुलिस वाले हैं, जेलर हैं, जेल के अधिकारी हैं। वही बात
परमाधामी देवों पे भी लागू होती है। पर चूंकि परमाधामी देव सामान्य रूप से, पहली बात, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। दूसरी बात है कि परमाधामी देव ज्यादातर अशुभ लेशाओं वाले होते हैं। वैसे 4 लेशाएं बताई है भवनपति व्यंतर के अंतर्गत, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो। तो वहां अशुभ लेशाओं वाले देव ही मुख्य रूप से ज्यादा होंगे, इसलिए उनमें पश्चाताप की भावना आवे ये कम ही लगता है, बट फिर भी नियम नहीं है। तो जिन देवताओं को वहां अपना कर्तव्य करते हुए, नारकी जीवों को मारपीट करते हुए अगर आनंद की अनुभूति होगी, अगर उनको उसमें रस आएगा, मजा आएगा, और क्रूरता पूर्वक, वैसे सामान्य स्वभाव से थोड़े क्रूर तो होते ही हैं परमाधामी देव, फिर भी विशेष क्रूरता पूर्वक अगर वो उस कर्तव्य को पूरा करेंगे और उसमें रस लेंगे, रुचि लेंगे, आनंदित होंगे, तो कर्मों का बंधन गाढ़ा होगा। कर्तव्य रूप से करेंगे और मन में कहीं थोड़ा भी उनके पश्चाताप हो सकता है, ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि के भी मन में पश्चाताप हो सकता है, क्रूर परिणाम वाले के या कृष्ण लेशिया वाले के भी मन में कभी कभी पश्चाताप हो सकता है। तो अगर वैसा हुआ तो उनके कर्मों का बंधन थोड़ा हल्का होगा, लेकिन फिर भी उनके उस कार्यों से कर्मों का बंधन होता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जीव मर करके कहाँ जाते हैं, तो मात्र वो ही नहीं, भवनपति व्यंतर से लेकर अप टू दूसरे देवलोक तक ज्यादातर जीव देवगति के, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, पहले देवलोक, दूसरे देवलोक और पहले किलविसी, इनके ज्यादातर जीव अपना आयु का पूरा करके तिर्यंच गति में जाते हैं। और उनमें भी कई जीव पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय तक में भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनकी आसक्तियां ज्यादा है। ये आमोद प्रमोद में ज्यादा रहते हैं सामान्य रूप से, और परमाधामी तो क्रूरता में भी रहते हैं। तो या तो ये पृथ्वी पानी वनस्पति में जा सकते हैं, या सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में जा सकते हैं। कदाचित ये भी हो सकता है कि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में जाए तो क्योंकि वहां इनके क्रूरता थी परमाधामी देवों की, तो वे पृथ्वी पानी वनस्पति में जा सकते हैं, अथवा पंचेंद्री सन्नी तिर्यंच बने तो जो यहाँ पर क्रूर पशु होते हैं वैसे स्थानों में इनका विशेष जन्म हो सकता है। पर कुछ कुछ उनमें से भी मनुष्य गति में भी आते हैं, जिनके परिणाम थोड़े निर्मल हों, जिनके परिणाम में थोड़ी सी क्रूरता के साथ कोमलता का पुट हो, थोड़ी अंदर के अंदर अपने दुष्कृत्यों के प्रति अगर थोड़ा सा पश्चाताप हो जाए, तो ऐसे कुछ देव मनुष्य भी बनते हैं। क्योंकि इन देवों की जो गति बताई गई है, 64 जाति के देव हैं पूरे, 25 भवनपति, 26 व्यंतर, 10 ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहला किलविसी, इन 64 जाति के देवों की गति 46 की बताई गई है, जिसमें 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री गर्भज और 3 बादर प्रत्येक वनस्पति काय, बादर अपकाय और बादर पृथ्वी काय। तो पृथ्वी पानी वनस्पति, 5 तिर्यंच पंचेंद्री और 15 कर्म मनुष्य, 23 के पर्याप्ता 46 जगह ये जा सकते हैं। तो इनमें से निकला हुआ कोई मनुष्य भी बन सकता है, कम पवित्रता वाला मनुष्य बनेगा प्राय, और बाकी परमाधामी के अलावा के स्थान से निकले हुए जो मनुष्य होते हैं, किलविसी और परमाधामी के अलावा का, वे तो धर्माराधना भी कर सकते हैं, साधु बन सकते हैं, श्रावक बन सकते हैं, अगले जन्म में मनुष्य बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं। पर परमाधामी वाले नहीं जाएंगे, अगले भव में मोक्ष नहीं जाएंगे, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए यहाँ आएंगे भी तो मनुष्य बन सकते हैं पर केवली नहीं बन पाएंगे, मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से ये परमाधामी देव जो हैं अपने कर्म भी बांधते हैं और तिर्यंच या मनुष्य गति में अगले भव में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या शरीर में देवता आते हैं क्या, और आते हैं तो क्यों आते हैं, और कौन से देव आते हैं किसके शरीर में? मनुष्य के। नॉर्मली आपका वही प्रश्न है। हम जब पर्युषण में अंतगढ़ सूत्र बांचते हैं
तो वहां अर्जुन माली के शरीर में यक्ष ने, मुदगर पाणी यक्ष ने प्रवेश किया, इसका आगम में प्रमाण मिलता है। इसी तरह से उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत हरिकेशी मुनि के वर्णन में अदृश्य रूप से देव वो भी यक्ष था, एक प्रकार की एक जाति का यक्ष था, वो भी तेंदुक यक्ष कहते थे उसको। उस यक्ष का वहां मुनि की सेवा में रहना और प्रसंग पड़ने पर वहां आश्रम में आकर के बहुत कुछ उपक्रम करना, ये वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र में भी मिलता है। तो ऐसा है कि जैनिज्म इस बात को मानते हैं, जैन शास्त्र इस बात को मानते हैं कि देवता कभी विशेष परिस्थिति होने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा मनुष्य लोक में आकर अदृश्य रूप में रह करके भी वार्तालाप कर सकते हैं। उपासक दशांग सूत्र में भी ऐसा वर्णन आता है कि एक श्रावक की परीक्षा के रूप में या श्रावक से वार्तालाप करने के रूप में एक देवता अदृश्य रूप में ऊपर रह करके देवता श्रावक से बातचीत करता है। इसका वर्णन उपासक दशांग सूत्र में भी मिलता है। शायद कुंड कौलिक जी के या सरदाल पुत्र जी, मुझे पूरा ध्यान नहीं, पर 10 श्रावकों में से एक के वर्णन में मिलता है। इसी तरह से और भी अनेक वर्णन मिल सकते हैं। तो नहीं आ सकते हैं या नहीं आते हैं ऐसा नियम नहीं है, आ सकते हैं। कब आए कब नहीं आए ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, देवता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और वैसे सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो व्यंतर जाति के देव हैं वे विशेष रूप से ज्यादा आते हैं, बाकी के देव कम आते हैं। पर 12वें देवलोक तक के देव इस धरती पर प्रसंग उपस्थित होने पर आ सकते हैं। 12वें देवलोक से ऊपर के जो देव हैं, ग्रैवयक और अनुत्तर विमान के जो देव हैं, वे अपने देव विमान से बाहर गमनागमन नहीं करते हैं और उत्तर वेक्रिय नहीं करते। हालांकि उनकी शक्ति है, 12वें देवलोक तक की जितनी शक्ति होती है उनसे भी बहुत ज्यादा शक्ति उनकी रिद्धियों में है, उनकी लब्धियों में है, उनकी वेक्री लब्धि में है। लेकिन वे शांत और गंभीर होने के कारण, चंचलता नहीं होने के कारण वे उसका उपयोग नहीं करते। जी, अगला आपका प्रश्न है लोकांतिक देवों के संबंध में। लोकांतिक, जी हाँ जी मास्टर जी एक मिनट। मास्टर जी अभी जैसे बोलते हैं ना, वो रात्रि जगह देते हैं, वो करते हैं, देवता पधारेंगे, अगरबत्ती करेंगे, तो मास्टर जी क्या वो सच में होता है? ऐसा है ना, मैंने कहा ना कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ आए और कहाँ नहीं आए, इसका हम निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन देव शक्ति है, देव इस धरती पर आ सकते हैं और किसी मनुष्य में भी प्रवेश कर सकते हैं, या अदृश्य रह करके भी वार्तालाप कर सकते हैं, या प्रकट होकर के भी वार्तालाप कर सकते हैं, या अपना रूप परिवर्तन करके भी आ सकते हैं। शक्रेंद्र नमिराज के पास ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। मेघरथ राजा का अगर वर्णन पढ़ते हैं शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव का, तो उसमें कबूतर और बाज बन करके आए थे। सनत कुमार चक्रवर्ती का वर्णन पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बार ब्राह्मण बन करके आए थे और एक बार वैद्य बन करके आए थे देवता। लेकिन कौन सी घटना में देवता आए हैं, वर्तमान की परिस्थितियों से कह रहा हूं कि कौन सी घटना में देव आए या नहीं आए, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, लेकिन आ सकते हैं, ये सिद्धांत की बात है। क्लियर? जी मास्टर जी। हाँ, आपके और एक दो प्रश्न हैं। लोकांतिक देव के संबंध में आपने प्रश्न पूछा कि वो लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं और सर्वार सिद्ध भी एक भवावतारी होते हैं, फिर इनमें क्या अंतर दोनों? ऐसा है, सर्वार सिद्ध के देव नियमा रूप से सभी देव एकाभवतारी होते हैं। बाकी के जितने भी 553 स्थान हैं उनमें से 108 स्थानों पे एकाभवतारी जीव हो सकता है, नियमा नहीं है। क्योंकि जब हम केवली की आगति देखते हैं तो 108 की आगति बताइए, गति आगति में देख लीजिएगा, 108 की आगति बताइए, जिसमें 81 जाति के देव और 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 5 अकर्म भूमि के मनुष्य, 20 और 81 101, पहली दूसरी तीसरी और चौथी 4 नरक, 105 पृथ्वीकाय, ये बादर ही है, बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय और बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय। इन 108 स्थानों में एकाभवतारी जीव होते हैं, मतलब अगले भव, एकाभवतारी मतलब अगले भव में मोक्ष जाने वाले।
तो 108 स्थानों से आया हुआ जीव आगामी भव में मोक्ष जा सकता है। लोकांतिकों से भी निकला हुआ जीव मोक्ष जा सकता है, और पृथ्वी काय से निकला हुआ जीव भी मनुष्य बनकर के मोक्ष जा सकता है। लेकिन लोकांतिकों में सारे ही जीव आगामी भव में मोक्षगामी नहीं होते। कुछ प्रमुख देव ही एकाभवतारी होते हैं, और वैसे एकाभवतारी 108 स्थानों पर होते हैं। इसलिए सर्वार्थ सिद्ध के साथ लोकांतिकों की कोई तुलना नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि वहां के देव ज्यादा पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं लोकांतिक के देव, पर फिर भी अनुत्तर विमान, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात चर्चा चली थी कि अभवी जीव भी 9 ग्रह तक जाता है, तो लोकांतिकों में भी भवी अभवी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। एक भव करके जाने वाले भी होते हैं, अनेक भव करके जाने वाले भी होते हैं, कुछ एक भव करके जाने वाले भी होते हैं, और नहीं मोक्ष जाने वाले भी लोकांतिक में होते हैं। इसलिए लोकांतिकों की और सर्वार्चित की आपस में कोई तुलना नहीं। इसके अलावा आपका एक और प्रश्न है, आपने पूछा है कि क्या मन पर्याय ज्ञान अनुत्तर विमानों में होता है। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं कि मन पर्याय ज्ञान की जब हमारी चर्चा हुई थी पहले अध्ययन के अंतर्गत, पहले अध्ययन में मन पर्याय ज्ञान का स्वरूप आदि बताया गया, तो वहां क्या क्या योग्यता बताई थी? अगर आपको ध्यान में हो, वो क्लास आपने अटेंड की हो तो बता सकते हैं जी। नहीं मुख्य मास्टर जी, क्या मैंने अटेंड अपेक्षा नहीं थी? की थी। अच्छा, आपने अटेंड नहीं की, कोई बात नहीं। ऐसा है, मन पर्याय ज्ञान जो होता है वो सिर्फ सर्वविरति अप्रमत्त रिद्धि संपन्न मुनिराज को या साध्वी को ही होता है, साधु साध्वी को ही होता है, मतलब मन पर्याय ज्ञान। तो देवता तो सब अवृत्ति होते हैं, श्रावक को भी नहीं होता। मात्र द्रव्य भाव से, द्रव्य से भी और भाव से भी, दोनों अपेक्षा से जो 7वें गुणस्थान को स्पर्श करते हैं, और 7वें गुणस्थान में भी जो रिद्धि संपन्न है, उनके पास और भी कुछ रिद्धियां लब्धियां प्राप्त हुई है, ऐसी जिनकी साधना हो, वैसे मुनियों को ही या साध्वी जी को ही, मतलब सर्वविरति जरूरी है, उनको ही मन पर्याय ज्ञान प्राप्त होता है। देवताओं में जो अपनी बात चली थी, अंतर विमान के देवों को अगर कोई जिज्ञासा हो तो वे मनोवर्गणा से अपने प्रश्न केवलियों के पास भेज सकते हैं, और केवलियों के द्वारा या तीर्थंकरों के द्वारा मनोवर्गणा से उनका उत्तर दिया जाता है। तो उनको मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है, पर उनकी मतिसुत निर्मल होता है। अवधि ज्ञान का भी उनका विषय बहुत विशाल और बहुत विशुद्ध होता है। तो वे तीर्थंकरों के द्वारा या केवलियों के द्वारा भेजे गए मनोवर्गणा के पुद्गलों को अपने अवधि ज्ञान और मतिसुत ज्ञान से उसका समाधान तो वो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मन पर्याय ज्ञान नहीं होता जी। क्लियर आपके प्रश्न? जी, ओके मास्टर जी, धन्यवाद। एक प्रश्न है मेरे पास, चंचल दत्त। चंचल दत्त क्लास में है? जी मास्टर जी, जय जिनेन्द्र। आपका प्रश्न है, ग्रेवेयक और अनुत्तर विमान के बीच अनुदिश विमान का वर्णन आया है, उसका क्या स्वरूप है? उसमें सर्वविरति ही उत्पन्न होते हैं या अभी भी हो सकते हैं? हाँ, चंचल जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा है या खाली क्लास में जो सुना उससे आपका प्रश्न है? नहीं मास्टर, इसमें 9th की बुक में है ना, तत्वार्थ में अध्ययन में। 9th की बुक में अनुदिशों का वर्णन तो शायद नहीं है मास्टर, तत्वार्थ के में इसमें है, रेफरेंस में दिया होगा साइड में। चलो, अच्छी बात है। चलिए, तो जो भी जहां से भी आपने इसका हिंट लिया है, कोई बात नहीं। पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूं कि जैन दर्शन में भगवान महावीर के शासन में जिन कल्प और स्थविर कल्प 2 प्रकार के कल्प हुआ करते थे, या यूं कह सकते हैं कि हर तीर्थंकर के शासन में 2 कल्प होते हैं, जिन कल्प और स्थविर कल्प। हम चूंकि भगवान महावीर के शासन में है, तो अभी हम सिर्फ भगवान महावीर के शासन की चर्चा करते हैं कि भगवान महावीर के शासन में, भगवान महावीर की मौजूदगी में जिन कल्प और स्थविर कल्प 2 प्रकार के कल्प थे। स्थविर कल्प हजारों की संख्या में होते थे, जिन कल्पी मुनि बहुत कम होते थे। जिन कल्पी के लिए 5 विशेष
योग्यताएं भी बताई गई है, जिनको जिनकल्पी भावना कहते हैं। कभी अवसर हुआ तो मैं उसकी चर्चा करूंगा, आज नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा। तो वो जिनकल्पी भावनाएं हैं 5, उन 5 भावनाओं के आधार पर अपना बल, सामर्थ्य, योग्यता, शारीरिक बल, मानसिक बल आदि सारी चीजों की तुलना देख करके ही कोई जीव जिनकल्प को धारण कर सकता है। हमारे आगमों में और ग्रंथों में वर्णन है कि सुधर्मा स्वामी जी प्रभु के मोक्ष जाने के बाद प्रथम पट्टधर बने और उसके बाद जम्बू स्वामी द्वितीय पट्टधर बने थे। वीर निर्वाण 64 भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 64 साल तक लगभग 20 साल सुधर्मा स्वामी रहे थे और उसके अगले 44 साल तक केवल ज्ञान युक्त जम्बू स्वामी जी रहे थे। जम्बू स्वामी जी के मोक्ष जाने के साथ ही 10 बोलों का या 10 बातों का विच्छेद बताया गया, जिसमें जिनकल्प का भी विच्छेद माना गया है। यानी कि चौथे आरे में जन्मे हुए ही जिनकल्प लेते थे, फिर जैसे जैसे 5वां आरा आगे बढ़ा तो 5वें आरे में जिनकल्प का विच्छेद भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 64 साल के बाद, 64 ईयर आफ्टर भगवान महावीर के मोक्ष, जम्बू स्वामी के मोक्ष के समय ही 10 बातों का विच्छेद हो गया, जिसमें परमावधि ज्ञान है, मन प्रयोग ज्ञान है, केवल ज्ञान है, शपक श्रेणी, उपशम श्रेणी है, वज्र ऋषभ नाराज शयनन है, शुक्ल ध्यान है, जिनकल्प है, आहारक लब्धि है, पुलाक लब्धि है। ऐसी 10 बातों का विच्छेद बताया गया। आगे चल करके जो जिनकल्पी मुनि उस समय से थे, आगे चलते चलते जिनकल्पी का रूप दिगंबर परंपरा का हो गया। ठीक है, पहले कम रहे होंगे, किसी काल में नहीं रहे होंगे, ज्यादा हुए होंगे, इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक सामान्य व्यवहार से कि जो जिनकल्प थे उनका रूप दिगंबर संप्रदाय बना और जो स्थविर कल्प रूप था उसका रूप श्वेतांबर संप्रदाय बना। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद भी कई वर्षों तक दोनों में ज्यादा मतभेद नहीं थे। वीर निर्वाण 609 भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 609 साल के बाद शिवभूति नाम के एक अणगार हुए थे, मुनि हुए थे। उनके समय से श्वेतांबर और दिगंबर की स्पष्ट भेद रेखा बन गई। उसके पहले चलते रहे होंगे, बहुत कम रहे होंगे, ना रहे हों किसी काल में, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन 609 में शिवभूति अणगार से ये दिगंबर श्वेतांबर भेद रेखा हो गई। वर्तमान की स्थिति में भी दिगंबर भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, 2 मुख्य पक्ष हैं। फिर श्वेतांबरों के अंदर 2 पक्ष हैं, मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक। अमूर्ति पूजक के 2 मुख्य विभाग हैं, स्थानकवासी और तेरापंथी। दिगंबरों में भी अपने अपने कुछ उपविभाग भी हैं। सबसे बड़ा जो अंतर है दिगंबरों का और श्वेतांबरों का, वो है आगम की मान्यताओं का। आगम होते हैं, आगम हुए हैं, इस बात को संपूर्ण जैन समाज मानता है, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। वर्तमान में आगम हैं या नहीं हैं, इस बात में मतभेद है। श्वेतांबर वर्तमान में मूर्ति पूजक संप्रदाय 45 आगमों को स्वीकार करती है, थानकवासी तेरापंथी 32 आगमों को स्वीकार करती है। दिगंबर समाज, दिगंबर परंपरा वर्तमान में आगम को स्वीकार नहीं करती। अब चूंकि वो आगम को स्वीकार नहीं करती है, कि वर्तमान में वो कहते हैं आगम उपलब्ध नहीं है, आगम विच्छिन्न हो गए, आगमों का लोप हो गया। वो आचारांग, सुएगडांग, 10वें कालिक, उत्तराध्ययन किसी भी आगम को मान्य नहीं करते हैं, आगम रूप से मान्य नहीं करते। तो उनके अपने ग्रंथ हैं, वो जो भी बात दिगंबरों में होती है वो उनके ग्रंथों से आधारित होती है। उनके कुछ विशिष्ट ग्रंथ भी हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे आगमों को नहीं पढ़ते हैं या हमारी श्वेतांबर परंपरा के विद्वान ज्ञानी जन दिगंबरों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के ग्रंथों को या आगमों को पढ़ते हैं, उसमें से जो भी अच्छी बात मिलती है ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं। काफी बातें सिमिलर है, पर कुछ बातों में फर्क है। तो मैं आपकी बात पे आता हूं। ये भूमिका इसलिए दी ताकि आपको ध्यान में रह जाए कि क्या स्थिति है।
हमारे श्वेतांबर आगमों में कहीं पर भी अनुदिश नाम से देव विमानों का उल्लेख नहीं है। तो पहले तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अनुदिश नाम के कोई देवलोक नहीं है, क्योंकि पूरे श्वेतांबर आगमों में कहीं पर भी वर्णन नहीं। हम जो ये क्लास चला रहे हैं अभी, आचार्य सम्राट आत्माराम जी मर साहब की महती कृपा, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के सारे सूत्रों के आगम समन्वय पाठ दिए। हम ज्यादातर उनको हम चर्चा भी करते हैं, जैसा जैसा अवसर मिलता है हर सूत्र के साथ उसके आगम आधार की चर्चा हम कर रहे हैं। तो चूंकि जब इतने सारे सूत्रों का हमारे आगमों में उल्लेख किसी न किसी रूप में मिल रहा है, तो अगर अनुदिश है तो उनका भी उल्लेख मिलना चाहिए, पर अनुदिश विमानों का हमारे आगमों में कहीं उल्लेख नहीं मिला। जीव के भेद में, देव के 198 भेद में, जीव धड़ा में, लघुदंडक में, उत्तराध्ययन में जहां जीवों के अजीवों के सारे भेद प्रभेदों का वर्णन है वहां नहीं है, और भी जहां तक है कहीं पर भी उसका वर्णन नहीं। फिर ये अनुदिश वाली बात कहां से आई? तत्वार्थ सूत्र के अंदर, तत्वार्थ सूत्र के जो सूत्र हैं, हाँ ये ध्यान दीजिए, तत्वार्थ सूत्र को श्वेतांबर दिगंबर दोनों पक्ष मान्य करते हैं। कुछ एक गिने चुने सूत्रों की बात छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सूत्र एक समान है, जो दोनों परंपराएं स्वीकार करती है। तत्वार्थ सूत्र के भी सूत्र में अनुदिश का वर्णन नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा, सूत्र में अनुदिश का वर्णन नहीं है। तत्वार्थ के भाष्य में अनुदिश का वर्णन नहीं है, लेकिन बाद के जो विवेचन ग्रंथ हैं उनमें अनुदिश विमानों का वर्णन आया है। कब से आया, कहां से आया, कहां आधार मिला, ये मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन वर्णन बाद के ग्रंथों में विवेचनों में आया है। मूल तत्वार्थ के सूत्र में भी अनुदिश शब्द नहीं है, तत्वार्थ भाष्य में नहीं है, श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक और सर्वार्थिक टीका में भी नहीं है। तो ये अनुदिश कब से जुड़े, कहां से जुड़े, इसका इतिहास मुझे नहीं मालूम, लेकिन श्वेतांबर परंपरा आगमों में अनुदिश का वर्णन नहीं है, और तत्वार्थ सूत्र के भी मूल पाठ में, मूल सूत्र में अनुदिश का वर्णन नहीं है। अब हो सकता है कि दिगंबरों के जो अन्य ग्रंथ हैं, धवला है, नियम सार है, समय सार है, कुंद आचार्य के बहुत महत्वपूर्ण उनके ग्रंथ हैं, गौमट सार है, कर्मकांड है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके, तो उन ग्रंथों में कहीं वर्णन मिलता होगा, तो उस ग्रंथों के आधार से तत्वार्थ के विवेचन करने वालों ने कहीं उसका रेफरेंस दिया हो सकता है, लेकिन मूलतः इसका वर्णन नहीं मिलता है। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि भाई हमारे आगम में जब है ही नहीं इसका वर्णन, और तत्वार्थ में भी मूल सूत्र में इसका वर्णन नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात और तो कुछ नहीं कर सकते। वैमानिक के अंदर इनको जो माना है, जिन ग्रंथों में, दिगंबर ग्रंथों में माना है, तो उनका ऐसा मानना है कि ग्रेवेक से ऊपर अनुदिश विमान 9 प्रकार के अनुदिश विमान होते हैं, और चूंकि ग्रेवेयक में ही द्रव्य से सर्ववृत्ति के बिना नहीं जा सकता, तो वैसी व्यवस्था अनुदिश विमान के लिए भी हो सकती है, पर हमारे यहाँ इसका कोई वर्णन नहीं है, अनुदिश विमान होने का ही वर्णन नहीं है, इसलिए हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकेंगे। जी, आपका और कोई इससे संबंधित प्रश्न? इसमें सर्वास्थिक टीका ही लिखा है मास्टर जी। हाँ, टीका के विवेचनों में वर्णन है, मतलब मूल सूत्र में नहीं है। मैं 2 विवेचनों में क्वेश्चन जो जैसे सूत्र है ना, सम्यक हाँ। दर्शन, ज्ञान, प्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम, सम्यक दर्शन, ये जो सूत्र हैं, इन हाँ। सूत्रों में कहीं नाम नहीं है। टीका बाद के टीकाओं में या बाद के ग्रंथों में हो सकता है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में, टीका में, ग्रंथ में, आगे पीछे आगमों में, उसकी भाष्यों में कहीं पर भी इनका वर्णन नहीं है, इसलिए हमारे श्वेतांबर पक्ष में इनको नहीं मान्यता दी गई जी, नहीं माने गए। चलिए, वो तारे टूटकर गिरते हुए दिखते ना मास्टर जी, वो क्या है? हाँ, इसका मैं आपका प्रश्न लिया नहीं आज, मैं ध्यान में भी नहीं रहता, फिर कभी मैं चर्चा। जी मास्टर, धन्यवाद। समय भी हो गया है जी मास्टर, 5 बजने आ गए हैं। चलिए, 1 मिनट का टाइम है, किसी को कोई अपनी जिज्ञासा रखनी हो आज के संदर्भ में, आज के विषय से संबंध में। कल से हम वापस 5वें अध्ययन की शुरुआत करना चाहेंगे। 5वें अध्ययन से कल हम प्रारंभ करेंगे। आज हमने 4थे अध्ययन के